हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु फाई। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। सबसे पहले क्या थी कि जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, जिसकी वजह से पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। और तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है फॉर आउटसाइड पॉइंट। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनदर प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, एक्सेस चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो अगर हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं, आउटसाइड चार्ज, देन इट रिमेन्स ऑन इट्स आउटर सरफेस ओनली। सो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। तो सपोज हमने एक कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया, ये ऐसे एक कंडक्टिंग बॉडी है हमारे पास। सो इसको हमने आउटसाइड चार्ज दिया कुछ क्यू सपोज। अब एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे हम जस्ट इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल। ये गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर कर ली इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल। क्या है, गॉसियन सरफेस। अब अगर इस गॉसियन सरफेस के लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करें, अप्लाई गॉस लॉ, क्या है गॉस लॉ, ई डॉट डी एस द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि ये सारे पॉइंट किसके अंदर है, कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। सो ई तो जीरो होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन तो हो गया जीरो। सो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। सो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो ये है उसके अंदर चार्ज कितना रहेगा, जीरो। सो जो हमने चार्ज दिया वो अंदर तो नहीं जा रहा, तो कहाँ रहेगा फिर, केवल आउटसाइड सरफेस पर। सो देयर विल बी नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल। सो whole charge given to it remains on its outer surface only। अब अगर इस कंडक्टर के अंदर एक केविटी है और केविटी के अंदर एक चार्ज रखा है, तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हालांकि ये अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन था एक 1.28, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। सो अगर इस कंडक्टर के अंदर एक केविटी है, सपोज ये केविटी है और ये कंडक्टिंग मटेरियल है हमारे पास। सो इस केविटी के अंदर एक चार्ज रखा है, सपोज हमने मान लिया 2 कूलम। सो इस 2 कूलम की वजह से जो केविटी की सरफेस है इनसाइड, उस पर चार्ज कितना आता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये चार्ज अगर मैं मान लेता हूँ Q1, तो कितना हो जाएगा, -2 कूलम। अब इस कंडक्टर को तो हमने कोई चार्ज दिया नहीं है, सो नेट चार्ज इस कंडक्टर पर क्या रहेगा, जीरो। सो -2 कूलम तो अंदर वाली सरफेस पर है। अब कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज नहीं रह सकता, तो +2 कूलम भी कहीं ना कहीं होगा, तो वो कहाँ रहेगा, आउटसाइड सरफेस पर, +2 कूलम। अब अगर हम बाहर से चार्ज और दे दे इसको, सपोज मैंने दे दिया 10 कूलम चार्ज प्लस का, देन हमने पढ़ा है कि जो बाहर से चार्ज देता है वो केवल कहाँ रह जाता है, आउटसाइड सरफेस पर। सो आउटसाइड सरफेस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज ऑन आउटसाइड सरफेस। एक तो इस 2 की वजह से ये 2 -2 और यहाँ पर +2, तो +2 तो ये हो गया, प्लस जितना बाहर से दिया +10 कूलम। सो कितना हो गया, +12 कूलम चार्ज। सो अगर ये -10 होता तो +2 और -10 कितना हो जाता, -8 कूलम, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सो सिंपली एडअप कर देते हैं हम साइन के साथ। अब इसी का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक शील्डिंग करने में। अगर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को रखना है जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है और जो अफेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से या एक्सटर्नल चार्जेस से, तो हमें उसको ऐसी जगह रखना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होता है, केविटी के अंदर, क्योंकि अगर बाहर से कुछ चार्ज आएगा सो वो केवल आउटसाइड सरफेस पर रह जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। सो अगर केविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा ऑलरेडी,
सो जो भी चार्ज बाहर से आएगा वो कहाँ रह जाएगा, कंडक्टर की सरफेस पर। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, जीरो। सो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा उसको, केविटी के अंदर। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक शील्डिंग। इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसी लेक्चर में 1.28 जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कंडक्टर की, कि कंडक्टिंग बॉडी के पास किसी पॉइंट पर, जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है।